राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंवला नवमी की या अक्षय नवमी की। यह क्यों मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, 2024 में कब है आंवला नवमी और क्या है इसके नियम, क्या है पूजा की विधि और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है। तो आइए चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको पूजा के संपूर्ण नियम और विधि समझ में आएगा। वरना आप लोग फिर क्वेश्चन करते हैं कि दी आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया या इसका आंसर नहीं बताया। तो मैं एक वीडियो में कोशिश करती हूँ उस फेस्टिवल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मैं आपको एक वीडियो में पूरी बता दूं, लेकिन आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं तो आप लोग बीच की चीज़ें मिस कर देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो पूरा देखिएगा, फिर ही आपको समझ आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आंवला नवमी कब है। 2024 में 2024 में आंवला नवमी है 10 नवंबर को। इस दिन नवमी तिथि पूर्ण रूप से होने के कारण ये जो है त्यौहार आंवला नवमी का वो मनाया जा रहा है 10 नवंबर को। अब बात कर लेते हैं कि आंवला नवमी में किसकी पूजा की जाती है और इसके क्या नियम होते हैं। तो आंवला नवमी में हरि विष्णु की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष में हरि विष्णु का वास होता है, इसलिए जो है इस दिन हरि विष्णु की भी पूजा की जाती है और आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। अगर आपके घर में आंवला नहीं है, आंवले का पौधा नहीं है और अगर आपके घर में किसी तरह की कोई परेशानी ऐसी चल रही है जो आप बहुत दिनों से जिस चीज़ को देख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से ये परेशानियां आ रही हैं। जीवन में कहते हैं कि सभी चीज़ों का संबंध जो है वो हरि विष्णु से होता है। जीवन में अगर हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति करनी है, हमें आर्थिक सुखों की प्राप्ति करनी है, तो इन सब के लिए हमें हरि विष्णु को प्रसन्न करके चलना चाहिए। हरि विष्णु को जब हम प्रसन्न करते हैं तो उनके साथ साथ महालक्ष्मी भी उनके साथ, उनके जहाँ हरि विष्णु रहते हैं वहाँ महालक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। इसलिए कहते हैं कि हरि विष्णु को हमेशा प्रसन्न करके रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हरि विष्णु की पूजा या आंवला नवमी के दिन, हाँ, आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन किया हुआ दान या इस दिन किया हुआ पूजा आपको पूर्ण रूप से कभी इसका क्षय नहीं होता है। ये कभी क्षय नहीं होता है। इसमें किया गया दान, आप जो भी दान करते हैं उसका 100 गुना होकर के आपको प्राप्त होता है। तो आंवला नवमी के दिन कोशिश करिए कि आंवले का दान करिए। किसी भी ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद हो उसको कुछ भोजन करा करके या कुछ आप अन्न, धन और आंवला तीनों का दान करिए। कहते हैं सबसे बड़ा दान होता है अन्न, धन और आंवले का दान। तो आप इन सभी चीज़ों को मिला करके और आंवले का दान उस दिन ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं ये दान अक्षय होता है, इसका कभी क्षय नहीं हो सकता, इसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता है। अगर आपने किसी को एक आंवला दिया है तो जीवन में उसका 100 गुना होकर के आपको प्राप्त होगा। तो फिर ये हो गई अक्षय नवमी की बात। अब हम बात कर लेते हैं पूजा की कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा उस दिन जिस दिन आंवला नवमी है। तो पूजा के शुभ मुहूर्त की बात में मैं यही बताना चाहूँगी कि अक्षय नवमी की जो पूजा है वो सुबह 10:11 से लेकर के आप 12:41 तक इसकी पूजा कर सकते हैं। ये पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस बीच में की गई पूजा का आपको विशेष फल प्राप्त होगा। इस दिन आपको हरि विष्णु की पूजा ज़रूर करनी है। अगर आपके घर में हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर कुछ भी है तो आप उनको एक सुंदर सा मंडप बना करके उसके अंदर स्थापित करिए। उस दिन उनको आंवले का भोग जरूर लगाइए और आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर कीजिए। अगर आपके घर में आंवला नहीं है, आंवले का पौधा नहीं है, तो आप एक आंवले का पौधा जरूर लगाइए, इधर बीच लगा लीजिए। तब से 1-2 दिन में थोड़ा पौधा मजबूत हो जाएगा तो आप उसकी पूजा बेशक कर सकते हैं। छोटा पौधा ले आइएगा, अभी जाड़े में वो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा और वो एक, अगर आपके पास कच्ची ज़मीन है तो ज़मीन में आप पौधा लगा दीजिए तो विशाल पेड़ बन जाएगा, और नहीं तो अगर गमले में लगाएंगे तो एक लिमिट तक ही वो बढ़ेगा। उसकी विशेष पूजा का नियम है। अब हम बात कर लेते हैं कि आंवले की पूजा में
या आंवले के वृक्ष की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो इसकी एक कहानी है, एक गुड़िया की कहानी है। आप बोलेंगे तो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक कहानी होती है इसमें, और इसके बाद सबसे पहले आपको आंवले के वृक्ष की पूजा करनी होती है। इसमें ऐपन से 9 थापे लगाए जाते हैं और मौली से 9 बार फेरी करके आपको आंवले के वृक्ष के चारों तरफ रक्षा, जो हम लोग मौली बांधते हैं, उसको लपेट दिया जाता है। 9 बार लेडीज़ लोग फेरी करती हैं और उसको बांधती हैं। और इस दिन अखंड सुहाग मांगा जाता है हरि विष्णु से कि हमारा सुहाग अखंड रहे और हम हमेशा सुहागिन ही रहें। तो ये है पूजा की संपूर्ण विधि। इस दिन श्रृंगार का सामान भी आंवले के वृक्ष में अर्पित किया जाता है और कुछ भोजन बना करके, मीठा और गेहूं का कोई एक भोग बना करके, जैसे पूड़ी और हलवा, विशेषतया यही अर्पित किया जाता है। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप जो है मार्केट से कोई मिठाई लेकर के भी आप वहाँ पे चढ़ा सकती हैं और भोग लगा करके पूजा कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।